राधे राधे गुरु जी। जी। मैं छपरा बिहार से आया हूँ। हाँ। कल से आया हूँ। मैं प्रश्न मेरा ये था कि मैं जब भी सत्य का सामना किया, झूठ कभी नहीं बोला, तो मुझे परेशानी ही झेलनी पड़ी। हमेशा परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। क्या परेशान हुए आप? मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। आज 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। मैं बहुत मनाता समझाता मानती तो ही क्या नहीं। कहती थी पत्नी? पत्नी कहती मायके जब गई ना, उसको आने के बाद उसका मतलब चाल चलन बात करने का तरीका बदल गया। अच्छा। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। आपकी पत्नी? हाँ, मैं समझा तो भी डंडे देता से था। मारती थी कि हाथ से चट? अरे कभी हुआ ऐसा था हाँ। कि झगड़ा शुरू हुआ, उसके मायके जब गई तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती थी। भाई क्या हुआ है, काहे नंबर ब्लॉक करके रखी हैं आप? हाँ। तो ऐसे ही रखी हूँ। ऐसे कि मतलब क्या होता है नहीं बताती थी। उसकी माँ भी मुझे को ही डांटती थी। हैं? क्या माँ उसकी मेरे को ही डांटती थी। अब क्या बतियाइएगा उससे, क्या बात करना है, नहीं बतियाना है। वहाँ मायके जाने के बाद ये चीज़ें होने लगी। उसके बाद मायके से आई और मेरे से झगड़ा वगड़ा करने लगी। स्नान करके आई, उसके बाद झगड़ा करना शुरू किया। अपने भाई को मैसेज की और माँ को बुला ली। बुला कर चली गई। मैं रोता रह गया, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत मनाया। उसके बाद जाने के बाद बोली कि आप महीना का 50,000 कमाइएगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अच्छा। तो जिस समय मेरा शादी हुआ था उस समय मैं नहीं कमाता था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुकी थी। हाँ। और लॉकडाउन के बाद मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और उसकी घर की कंडीशन इतनी खराब थी। उस समय मेरा घर वाले, मेरी चाची शादी की, उसकी माँ जब रो रही थी तो मेरी चाची बोली कि रोइए मत, तो अपने आप बेटी। अभी कमाते हो? हाँ, अभी कमाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 20-25 हजार। तो वो कह रही थी कि 50 कमाओगे तो मैं आऊंगी। हाँ, तो वो आई ना। आई जब बाहर से आई, कही कि दिल्ली जाइए, बाहर जाइए। बोली कि जीजू के पास जाइए, वहीं कमाइएगा। मैं वहाँ गया, दिल्ली आई तो उसका ईगो इतना हट रहा। हमेशा मेरे को जलील करना, मार देना, मेरे से बात नहीं करना। तो आप कमाओ ना पैसा। कमा डिवोर्स करा ली। कमा के डिवोर्स करा लिया? उसने डिवोर्स करा ली। अब क्या विचार है आपका? विचार ये है क्योंकि मेरा मन मानता ही नहीं है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ। तो आप अभी उसके संग रहना चाहते हैं डिवोर्स के बाद भी? रहने का मन था, लेकिन वो नहीं मानती है, क्योंकि उसको तो दूसरा अब उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? नहीं की है। तो फिर आप बात शुरू कर दो, बोलना कि भाई हम कमाने लग गए हैं, आओ। कागज से क्या होता है? नहीं मानती है गुरुजी, क्योंकि उसका जीजा ने उसको चढ़ा बढ़ा के बिगाड़ दिया। उसका जीजा पूरी तरह से घर को अपने कब्जा में कर रखा है। अच्छा। उसी के पास सोना बैठना सब चलता रहा उसका। जीजा साली का चक्कर है। हाँ, मैंने समझाया। मैंने उसको समझाया कि छोड़ो, जो हुआ से हुआ, चलो जीवन का नया शुरुआत करते हैं। लेकिन नहीं मानी। मेरे को रूम से धक्का मार के निकाल दी। दिल्ली में यहीं पे है कोई बात फरीदाबाद। नहीं। अब देखो, आपका खूब पैसा कमाओ और फिर आप अपने लिए जो आपको अच्छा लगे वो कार्य कर लेना, ठीक है? अब भगवान का चिंतन करो। और व्यर्थ में अब उसका, जिसने आपको स्वीकार ही नहीं किया, उस स्त्री का चिंतन करने से आपको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन गुरुजी, मैंने जब भी सत्य का सामना किया मुझे कष्ट ही कष्ट हुआ। मैंने सत्य का सामना किया, उसके माँ भाई हर चीज़ें, हर सबूत दिखाई, हर चीज़ें सुनाई उन लोग को, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। वो अपने बानी के आगे किसी का बानी सुनने के कोई तैयार बात नहीं। थे। आपके जीवन में शायद बहुत अच्छा कुछ आगे और अच्छा होना हो, इसलिए आया हुआ संकट भगवान ने टाल दिया। कुछ बहुत बेहतर होना होगा, कुछ बहुत बेहतर जीवन साथी मिल जाए शायद।
शायद वही बहुत अच्छी हो जाए, अब सुधर जाए, लेकिन दिल नहीं उसका हृदय मानता है परिवर्तन हो जाए। गुरुजी। दिल नहीं मानता है, क्या करें। ये दिल का क्या करोगे हैं? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी वो तो। मैं गुरुजी आपका वीडियो 2 साल से देख रहा हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश करता था आने के लिए, आ नहीं पाता था। जब यात्रा बनाता था कोई संकट आ जाती थी। चलो भगवान आपका सब अच्छा करें। और आपका दिल टूट गया है क्या? जी, दिल टूट गया है क्या कि नहीं टूटा टूटा? नहीं है, बस विश्वास टूट गई है सत्य से। विश्वास टूट गया किससे? अपने आप से, मतलब जब भी सत्य का सामना नहीं किया। तो आपसे विश्वास मत तोड़ो ना, आप तो अच्छे हो ना, आप गलत नहीं हो इस केस में। मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर आप विश्वास मत तोड़ो। विश्वास एक स्त्री पे ना करके भगवान पे करो। देखो विश्वास मैंने यदि भगवान पे हर मंदिर में गया, हर जगह गया, देखो मैंने विश्वास पूजा की। ना जगत पे होगा। द्रौपदी भी तो सबसे बुलाई ना कि रक्षा करो बचाओ। द्रौपदी का विश्वास भी तो टूटा था ना भरी सभा में। जी जी, किसने रखा उनके विश्वास को? कृष्ण जिन्होंने जिन्होंने द्रौपदी के विश्वास को रखा वही तुम्हारा विश्वास भी रखेंगे। वही भगवान की शरण में रहो। और अब उसने छोड़ दिया तो आप काहे पकड़े हो? मैं पकड़ा नहीं हूँ, अभी भी वो परेशान करती है, कहती है कि तुम कहाँ है। अभी बात करती है वो खोजती है मेरे को मारने के लिए। अब तलाक हो गया हाँ, आपसी संबंध से तलाक करा ली जबरदस्ती। तो तलाक कर लिया, मारना काहे चाहती है? का पता नहीं, और उसका जीजा भी वही बोलता है। तो जीजा भी आपको मारना चाहता हाँ, है? वो भी। तो काय बात की दुश्मनी, अब तो तलाक हो गया। वो जबरदस्ती उसी के कहने पर वो सब कराई है। नहीं तो आपको मार के वो उसे क्या मिलना है? वही जाने। तो आप पूछ लो ना एक बार कि क्या मिलना है, बता। तो कह रही है कि पहले अपना लोकेशन भेजो, तुम कहाँ है, मैं तेरे से मिलूंगी। हाँ तो उसका गौरी गोपाल का लोकेशन भेज दो, आए यहाँ, उसको यहीं हम का बात भेज करें। दूं? हाँ यहाँ आए तो मेरे से बात कराना, जी गुरुजी। मैं ठीक करूंगा उसको। ठीक है, ठीक है। समझा बुझा के फिर मैं आपके फिर ब्याह करा दूंगा उसी से, है ना। राधे राधे गुरु। तलाक का कागज फाड़ देंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे पास 2 सवाल है आपके लिए। बोलो। सर गुरुजी, भक्ति भक्ति बड़ी है या इंसानियत? इंसानियत को ही भक्ति कहते हैं बेटा। इंसानियत की परिभाषा ही भक्ति है। गुरुजी भक्ति का तो आजकल ढोंग भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो हमें इंसानियत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। सेवा को ही भक्ति कहते हैं बेटा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। जी गुरुजी। सेवा ही, आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो मतलब आप भक्ति करते हो। जी। आप समाज के दीन दुखियों की सेवा करते हो मतलब आप भक्ति करते हो। सेवा ही भक्ति है। गुरुजी हमारा दूसरा सवाल था कि हम एक लेखक हैं गुरुजी, प्रेम रंग से लिखते हैं और कभी कभी वीर रस भी लिखते हैं। वाह। तो हमें ये अनुभव होता है ज़्यादातर हम कुछ दर्द को लिख देते हैं। तो वीर रस लिखना चाहिए या प्रेम रस लिखना चाहिए? सुनाओ, कुछ सुनाओ, क्या लिखते हो? वीर रस सुनाओ। क्या दर्द में क्या लिखते हो? कि गुरु करुण रस में क्या लिखते हो? न जाने किसकी सिला का ये दिल दर्द आज तक खाता है, मैं जो कुछ लिखता हूँ वह शेर बन जाता है। इस दुनिया में सच्चा हम सफ़र साथी तो वो बादल लगता है जो मेरे आंखों का आंसू अपने आंखों से बहाता है। वाह, सुंदर। जी गुरुजी, वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था उस पे भी मैंने एक बहुत बड़ी पोयम लिखी थी। उसका कुछ लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। सुनाओ। गुरुजी, बेटी पर मैंने लिखा था गुरुजी इसके बारे में कि बेटियों को मार देना बहुत बड़ा अभिशाप था
भारत के लोगों के लिए। इसका लास्ट लाइन, लास्ट पूरा कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम लास्ट लोगों को जगाने के लिए लिखे थे कि अब तक तुम सब मौन रहे, अब तक तुम सब मौन रहे, तुम सब भागी पाप की होगी, याद रख किसी गली चौराहे नुक्कड़ हॉस्पिटल पर एक दिन तो बेटी आपकी भी होगी। वाह सुंदर, बहुत राधे बढ़िया। राधे गुरुजी, राधे। जय श्री नारायण। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कल दीक्षा लेना आया, कल सुबह 10 बजे गुरु मंत्र और मेरे होगा। पति साथ नहीं आए हैं तो अकेले ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, जी गुरुजी। ले सकते हैं। जी ठीक। ये खड़े हो जाओ, ये पीली बहन, पीली बहन। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपके कृपा से मैं अपने श्याम सुंदर से बहुत करीब हूँ। खुश रहो। 2 साल से आपकी भागवत कथा सुनते हैं मोबाइल पे, और ये उससे 1 साल पहले ना माँ गई ना वहाँ मध्य प्रदेश, तो वहाँ से ना लड्डू गोपाल लेते आई ना, तो वैसा ही 1 साल थे लड्डू गोपाल जी। तो फिर दीदी को बोले ना, गोतनी मेरी जेठानी को, तो वो बोले हमसे नहीं होगा इनका सेवा करना। तो फिर जन्माष्टमी आया तो फिर मम्मी हमको बोले, तो आपका कथा सुनते थे तो बोले ठीक है हम उनके कृपा से कर लेंगे। तो धीरे धीरे उनके कृपा से सब चीज ऐसा लगता है मन मंदिर में आके श्याम सुंदर बैठ गए हैं, और मेरा मन हमेशा वृंदावन में ही श्याम सुंदर से बहुत करीब है। अच्छा है, खुश रहो। वो पीली बहन को बात कराओ। अच्छा तुम पूजा करती आप रहना। अपना आशीर्वाद दीजिए ये आशीर्वाद गुरुजी। जल्दी बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे, कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं, कुत्ते को नहीं कुत्ते देखा? को देखा है सर। बिल्ली को देखा है? जी जी। गीदड़ को देखा है? जी बिल्कुल। अब बताओ कि कुत्ता बिल्ली, ये कुत्ता बिल्ली होकर के कितने सुखी हैं? आप ज्यादा सुखी हो कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा सुखी हैं? अब हम तो ये इसमें समझ नहीं सकते। समझो ना, आपके पास रहने को घर है, खाने को बढ़िया रोटी है, कुत्ते के पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, कोई भी लात मार देता है, सम्मान नहीं है। आपके पास सब, आप कपड़े पहनते हो, कुत्ता कपड़े भी नहीं पहन सकता, तो आप अच्छे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पर भगवान 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में भगवान ने सिर्फ आप पर कृपा की और आपको मनुष्य बना करके भेजा। ये राधे राधे। ये कृपा है ईश्वर की, और आपको वृंदावन आने का कृष्ण जन्माष्टमी में मौका मिला, ये कृपा ही तो है। राधे राधे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि गुरुजी के एक बार दर्शन हो गए, और भगवान ने मुझे दर्शन किए। राधे राधे। ये दो, ये भैया को देना, ये भैया को। राधे राधे गुरुजी। फिर वो भैया को देना। हाँ बोल। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी डेली कथा सुनता हूँ, 3 से 6 आती है साधना चैनल पे। बोलो। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, हम डेली बांके बिहारी की आरती करने के लिए आते हैं होटल से रोज? तो डेली गुरुजी। 12 महीना? हाँ जी गुरुजी। अरे बहुत सुंदर। अब गुरुजी एक कंफ्यूजन हो रही है कि हमने मकान बन रहा है वृंदावन में ही, लेकिन मम्मी पापा और बाकी जो समाज है वो ये कह रहा है कि आप वृंदावन मत जाओ। तो अब क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या काम करते हैं? मैं सीए हूँ। सीए है? हाँ जी। तो अच्छा तो है। हाँ जी। तो आप यहाँ भी रहिए, वहाँ भी रहिएगा। कैसे करें समझ। आप तो बनने दो, धीरे धीरे बिहारी जी खुद, आप बिहारी जी की शरण में हो ना, बिहारी जी खुद रास्ता दिखा देंगे आपको। उस तरफ ले जाओ, वो ले जाओ, काले कपड़े पहने भैया ने, टी शर्ट नीली। हाँ
लो गुरुजी राधे राधे। जी। गुरु आपको ही बात करनी है, बोलो बोलो बेटा। गुरुजी मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल। जी, साथ में प्रभु के भजन के लिए मैं जागरण पार्टी भी चलाता हूँ, और जागरण पार्टी से जितना पैसा मैं बचाता हूँ उसी पैसे से मैं साल में एक बार भागवत करता हूँ। वाह। तो गुरुजी आपको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने बोल दिया आएंगे, और क्या? हाँ। आएंगे। जी गुरुजी। चलो दोस्तों से बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। जागरण जो कराते हैं उसमें मैं पेड प्लेयर हूँ। ठीक है। जो उसमें पैसा बचता है उसमें थोड़ा सा मैं कम लेता हूँ, साल में भागवत कराता हूँ। बहुत सुंदर। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं, जाओ। क्या करें उसमें? जाओ, रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन, अर्जी वहाँ बोलना लगाए। भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरुजी टिकट मिलेगी, रखना, तारीख आए तो बैठ के चले जाना। अर्जी लगा के जाए कि जाए? अरे वहीं जाके अर्जी लग जाएगी, तुम जाओ तो। गुरुजी ये बताइए, जैसे बताते हैं बालाजी जाने के लिए वापस आने के बाद वो